आज हम लोग करें चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.4। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, एलिमिनेशन मेथड। जैसा नाम है वैसा ही क्या आपको मिलेगा, काम करने को मिलेगा। यहाँ पे दो वेरिएबल में से क्या करने वाले हैं, एक वेरिएबल को अपन रिमूव कर देंगे। दो वेरिएबल का है, ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, एक वेरिएबल को हर जगह से एलिमिनेट कर देना है। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल बचेगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास क्या दिया है, दो वेरिएबल में अगर आपको टर्म्स दे रखा है तो उसमें से आप क्या करो, सब्सिक्वेंटली कई प्रोसेसेस के थ्रू उसको क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा, सच में बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। इसको समझेंगे हम लोग किसके थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, जैसे अगर आपके पास क्या दे रखा है, कोई एक क्वेश्चन बोलो, जैसे बोलिए, बता दीजिए। The ratio of incomes of two persons is अच्छा। 9:7, and the ratio of their expenditures is 4:3. चलिए हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन ही ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पहले एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होना है, कैसे सॉल्व नहीं होना। ठीक है, तो 9x - 4y = 2000। फिर क्या दे रखा है, 7x - 3y = 2000। ठीक है, आपके पास ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 है, दूसरा नीचे वाला क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब आपको यहाँ x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। किसके थ्रू निकालनी है भाई, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। किसके थ्रू, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली करना क्या होता है, एलिमिनेट करना होता है, निकालना होता है। क्या करना होता है, निकालना होता है। भाई कैसे निकाला जाए भैया, आप बता तो रहे हो, निकालना है निकालना है निकालना है, कैसे निकालना है। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। दो इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और एक कंडीशन आता है सब्ट्रैक्शन में कि जब दो टर्म्स आपस में इक्वल होते हैं उनका सब्ट्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 0। उनका डिफरेंस वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। चलो इसको समझते हैं पहले हम लोग। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब समझिए बात को। 9x दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, 4y, लेकिन नीचे क्या दे रखा है, 7x - 3y। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं y वाले टर्म्स को क्या करूं, एलिमिनेट कर दूं। y वाले टर्म्स को क्या कर दूं, एलिमिनेट। तो बेटा क्या करना पड़ेगा अपने को, y के आगे का जो कोफिशिएंट है ना, ये 3 है और यहाँ क्या है, 4। सेकेंड इक्वेशन को ऊपर वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और फर्स्ट वाले इक्वेशन को नीचे वाले के क्या कर दो, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। क्या करना है बेटा, यहाँ पे अपने को यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 4। किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। तो करना क्या है बेटा, ध्यान से देखिए आप लोग। पहला इक्वेशन है ये पूरा, क्या है, पहला इक्वेशन। क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 3 × 9x - 4y = 2000। ठीक है, ठीक। दूसरा क्या है अपने पास, 7x वाला टर्म है, पूरा इक्वेशन है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। 4 × 7x - 3y = 2000। ठीक है, अब सुनिए, 3 से इस पूरे इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ टर्म्स निकल के आएंगे, आएगा नहीं आएगा। जैसे 3 × 9 = 27x, 3 × 4 = 12y, हाँ या ना। फिर यहाँ क्या है, 6000, कितना है, 6000। ठीक, फिर आगे ध्यान दो, यहाँ क्या है, 4 × 7 = कितना हो जाएगा, 28x - 12y, फिर 8000। तो अब आपका इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको मार्क करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इसको मार्क करते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है ना, उसी का मॉडिफाइड वर्जन है ये। अब दिख रहा है कुछ बराबर सा दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। तो भाई इसको अगर बराबर है, सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो कट जाने चाहिए। हाँ हाँ या ना? हाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इस चीज में? नहीं। पक्की बात है? हाँ सुनो ध्यान से। तो यहाँ लिखना होगा, क्या लिखेंगे? ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। थर्ड को किससे सबट्रैक्ट करें बेटा? फोर्थ से। कैसे सबट्रैक्ट करेंगे? पहले इसको ऊपर लिखेंगे, फिर इसको नीचे लिखेंगे, फिर पूरे नीचे वाले का साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करते हैं देखो ध्यान से। 28x माइनस 12y इक्वल्स टू 8000। फिर आपके पास ये पूरा टर्म गिवन है 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6000। सब्सट्रैक्शन करते हैं तो एक प्रॉपर्टी आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, वो ये है कि आप क्या करते हो? पूरे नीचे वाले टर्म का वैल्यू साइन क्या करते हो? चेंज कर देते हो। जो पॉजिटिव रहेगा उसको किसमें डाल देंगे? नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, 7 सिर्फ लिखा है कहीं, 7y, तो उसमें पॉजिटिव 7y है कि नेगेटिव 7y है? पॉजिटिव 7y। क्या है? पॉजिटिव 7y। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव 7y। 28x माइनस 27 कितना बचेगा? x। देखो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ध्यान समझो। पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस लगा दिया, फिर क्या लगाया? प्लस, फिर क्या लगाया यहाँ पे? माइनस। अरे हाँ या ना? हाँ। कोई डाउट वाली बात नहीं? कंफर्म? हाँ। आगे सुनिए, क्या हो जाएगा? 28x माइनस 27x कितना हो जाएगा? x। हाँ या ना? हाँ। क्या यार? 12y प्लस 12y है, माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल हो गया। क्या आएगा? 0 प्लस 0। इधर क्या आएगा? 8000 माइनस 6000 कितना आएगा? 2000। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000। अब एक बात बताओ, दोबारा क्या यही मेथड अप्लाई करोगे? नहीं। अब क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सब्स्टिट्यूशन। किसमें लगाओगे? फर्स्ट में, सेकंड में? फर्स्ट में। कहीं पे बेटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं लगाओ, आंसर सेम आना है। ठीक है, आंसर क्या आना है? बिल्कुल सेम। ठीक है, तो सेकंड में मन कर रहा है मेरा, सेकंड में लगा देते हैं। फर्स्ट में लगा दें? चलो हैं, फर्स्ट में ठीक रहेगा। चलो ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है। ठीक है, क्या करेंगे? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ऑन इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 9 x इक्वल्स टू, यहाँ क्या रखेंगे? x इक्वल्स टू 2000। 9 इंटू 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ठीक है ना? कितना आएगा? 18,000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 माइनस 18,000। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल्स टू कितना होगा? 16,000 अपॉन में 4 थाउजेंड कहाँ से लगा दिए? 4000 टाइम्स कट हो गई है। y इक्वल्स टू कितना आ गया? कोई परेशानी वाली बात नहीं। y की वैल्यू भी निकल आई और कोई परेशानी वाली बात है किसी को? कंफर्म? हाँ। सबसे पहले काम क्या कर रहा है अपन लोगों ने? किसी एक वेरिएबल को क्या करना अपने को? इक्वल कर देना है, चाहे वो इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो। ठीक है, या तो आप x को कर सकते हो इक्वल, नहीं तो किसको कर सकते हो? y को। अब दूसरा काम क्या होगा? कैसे इक्वल करेंगे भैया? आप तो बोल दिए इक्वल करने के लिए, तो इसके कोफिशिएंट को उठाओ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उससे कोफिशिएंट को उठाओ नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कोई परेशानी वाली बात नहीं? कोई परेशानी वाली बात नहीं। आगे सुनो, अभी आपके पास एक मॉडिफाइड इक्वेशन आ जाएगा दोनों के लिए। अलग अलग इक्वेशन आएगा। पहले वाली इक्वेशन में हम लोगों ने क्या करा? 3 से मल्टीप्लाई करा। क्यों? क्योंकि y को इक्वल करने का मन था अपने को। ठीक है, y के आगे क्या लग रखा था? 3, और वहाँ y के आगे क्या है? 4। इसका 4 उठाएंगे, पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका 3 उठाएंगे, पूरे इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आया ना? हाँ। अब एक बात बताइए, 3 9 27, 3 4 12, 3 2000 6000। आया ना? हाँ। आगे 4 7 28, 4 3 12,
4 to 8000 आया ना। हाँ। अब क्या करें बेटा, देखो आपको दिख रहा होगा कुछ ना कुछ इक्वल दिख रहा होगा हाँ। विथ सेम साइन। हाँ। टिमटिमाता हुआ ये भी दिख रहा होगा, साइन भैया तो सेम है, इक्वल है। सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या आएगा 0 आया ना। हाँ। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि अपने पास दो इक्वेशन था, ठीक है। सेकंड में से फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपका मन करता तो फर्स्ट से सेकंड को भी करते तो भी आंसर क्या आता, सेम आता। अलजेब्रा इस चीज का क्या देता है, छूट देता है कि आप चाहे किसी को किसी सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर क्या आना है वही आना है, फिक्स्ड आंसर रहता है, ठीक है। ए को बी से माइनस करो, बी को ए से माइनस करो, ठीक है ना। इस तरीके की कंडीशन है, हर जगह नहीं, इस तरीके की कंडीशन है, ठीक। अब आप एक बात बताइए, माइनस कर दिया, 28x माइनस 27x कितना आएगा, x आएगा, आया ना। हाँ। यहाँ पे माइनस 12x है, 12y है, फिर यहाँ क्या है माइनस 12y। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे का साइन चेंज करेंगे, शाबाश। कितना आएगा आंसर 0 और इक्वल्स टू 2000। क्यों आया 8000 माइनस 6000, 2000 आ गया। x इक्वल्स टू कितना आ गया भाई आपके पास 2000। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड उठाओगे। क्या उठाओगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि भाई वैल्यू उठाइए और दूसरे किसी भी इक्वेशन मन करे तो ये होली वाला हाल करता है, उठाओ रंग किसी में बम मुंह बल्ली का, ठीक है, बलून के साथ तो जो है सब उसी का हो जाएगा, ठीक। अब सुनो ध्यान से, किसमें रखे भाई हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में। मन कर रहा था अपने मन के मालिक है, फर्स्ट में डालो, सेकंड में डालो, थर्ड में डालो, फोर्थ में डालो, आंसर क्या आना है, बिल्कुल सेम आना है। तो मन किया मेरा कि फर्स्ट में डालो, फर्स्ट में डाल दिया, ठीक। फर्स्ट में कितना आ गया 9x, x की वैल्यू 2000, तो कितना हो जाएगा 18000 माइनस 4y। इसको जब सॉल्व करा हम लोगों ने तो लास्ट में आंसर कितना आया अपने पास 4000 एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए अब आते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे, ठीक है। पहले वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक। नहीं बने फिर उसका देखिए आगे 1 और ये फर्स्ट और ये सेकंड। ध्यान से समझो बात को, यहाँ पे आपको ये अनइथिकल वे में अरेंज हो रखा है, नहीं हो रखा भाई। कहीं 3x नजर आ रहा है, कहीं कुछ और नजर आ रहा है, फिर कहीं और कुछ और नजर आ रहा है ना। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या होगा, अरेंज करने का। क्या करने का, अरेंज करने का। किसको किसको जो अरेंज करें भाई, चलो पहला वाला तो चलो ठीक ठाक दिख रहा है अपने को, नीचे वाले को अरेंज कर देते हैं, ठीक है। नीचे वाले क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं। और क्या लिख देंगे, देखिए 9x माइनस 2y प्लस माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड इसको ना लेकर के आप इसको ले सकते हो, इसको ले सकते हो, ठीक है। आगे सुनिए गौर से। अब क्या करें भाई, यहाँ और यहाँ कुछ बराबर तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है क्या। यहाँ x के आगे 3 है, x के आगे 9 है, 5 के आगे 4 के आगे यार क्या बोल रहा हूँ, y के आगे 5 है, y के आगे 2 है, फिर यहाँ 4 है और यहाँ -7 है ना। तो आप एक काम कर सकते हो, इस बार आप x को इक्वल कर सकते हो। कैसे इक्वल करोगे, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, आता है ना। तो इस पूरे में आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, इसे 3 से। आप देखो मैं एक बात बताता हूँ, आप किसी एक टर्म से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी 2 टर्म से भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है ना, कि आपको 2 टर्म को करना है या फिर एक सिंगल टर्म को इक्वल करना है। कैसे इक्वल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 3 और 9 सेम टेबल में आ रहा था ना, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा काम ईजी हो जाता है और क्या, कुछ स्टेप्स कम लिखने होते हैं, मार्क्स तो नहीं करना है, ठीक है। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई 3 से इक्वेशन 1 को, ठीक है। कितना हो जाएगा, (9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स टू 0।
ठीक, ये आपके पास हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये इसको आप क्या करोगे, ठीक है। अब सुन दो गौर से, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 ये रहा और फर्स्ट ये रहा, दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 9 और 9 इक्वल है। वो भैया 9 और 9 क्या है? इक्वल। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम साइन के साथ है कि नहीं है? डिफरेंट साइन के साथ रहते हो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे अगर -3 दे रखा होता है और +3 दे रखा होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, करते हैं ना? तो रिजल्ट क्या आ जाता है? 0। हाँ या ना? लेकिन वही अगर -3 और फिर -3 यानी कि दोनों क्या किया जा रहा है? सेम है, सेम है ना? अरे हाँ या ना? दोनों क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? तो -3 + 3 कितना आ गया? 0। कोई परेशानी नहीं। समझो बात को आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? सेकंड से। यानी कि ऊपर क्या लिखेंगे? 9x - 2y - 7 = 0। नीचे में क्या दे रखा है? 9x - 15y - 12 = 0। हाँ या ना? कोई परेशानी नहीं। अब आगे बताइए, प्लस आ जाएगा यहाँ पे, पूरा का साइन क्या कर देते हैं? चेंज। सिर्फ सब्ट्रैक्शन के टाइम ऐसा करते हैं, एडिशन में ऐसा कोई काम नहीं करते। यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। क्या ये दोनों कैंसिल होकर 0 आएगा? क्या बच जाएगा यहाँ पे? +15y है -2y है, क्या जाएगा? 13y। हाँ या ना? यहाँ क्या हो जाएगा? -5 = 0। अब इसको उधर करते हैं हम लोग शिफ्ट। 13y - 5 = 0। 13y = 5। y = कितना हो जाएगा? 5/13। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5/13। हाँ या ना? किसी को कोई डाउट है? कंफर्म? अब इसको कहाँ पुट करते हैं? इक्वेशन 1 2 3 कहाँ पे? इसी में ही पुट कर दो भैया, आना तो आंसर ही है, ठीक। हाँ जी बताइए। 12 प्लस का है ना? कहाँ पे? हाँ, तो फिर यहाँ पे माइनस का साइन किया है 12 है। कहाँ पे? यहाँ 13 बाई -5 नीचे। -5 नहीं है नीचे नीचे सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे ना? हाँ यही ना? हाँ हाँ तो यहाँ पे माइनस था ना, हाँ, तो आपने प्लस में तो चेंज किसका किया। साइन आएगा? प्लस का प्लस का आएगा। आएगा तो- क्यों आ रहा है सर? क्योंकि पूरे को ही क्या चेंज करते, साइन चेंज करते नहीं करते। ये 9 भी तो प्लस में था, ये जो कितना है? माइनस में है। नीचे आंसर में +5 अच्छा +5 है। हाँ ओके। अच्छा, ये कह रहे थे। अच्छा गुड। माइनस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस। y का वैल्यू कितना आ गया? -5/में 13 आ गया, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट करोगे? कहीं पे भी। मेरा मन कर रहा है मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, इस वाले में सेकंड इक्वेशन में अपने पास, ठीक है। या फिर यहाँ रख दो, क्या लिखोगे यहाँ पे? ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं भाई सेकेंड में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9x माइनस ट्वाइस ऑफ y यानी कि -5/13 -7 = 0। देखो x की ये पूरे y की जगह पे हम लोग क्या डाले? y की वैल्यू डाले नहीं डाले? डाले ना। और कहाँ से इक्वेशन लेके आए? ये वाला। हाँ या ना? 9x माइनस 2y -7 = 0। यहाँ क्या हो गया? 9x माइनस ट्वाइस ऑफ y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट किए -7 = 0। यहाँ देखो ध्यान से, 9x है माइनस माइनस प्लस 10/13 - 7 = 0। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9x = 81/13 वो भी आएगा? नहीं आया समझ में? इसको सॉल्व करा, नीचे क्या था? 1 था,
कुछ नहीं तो क्या लेंगे 1, दोनों का एलसीएम लिया 13 आ गया, आया नहीं आया? ये वैल्यू माइनस से किसमें हो गया? प्लस में होगा क्या? कितना होगा? -81 -91 और फिर +31 +91 -10 अपॉन में 30 ठीक है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 81 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 9 कटेगा 9 टाइम में x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 अपॉन में 30 और x कितना आ गया? 9 अपॉन 30, y कितना आ गया? -5 अपॉन 30 ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का आपका काम ये रहेगा कि आप कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व करोगे? एक्सरसाइज 3.4 ठीक है। बाकी करते हैं हम लोग कौन से क्लास में? नेक्स्ट क्लास में। जो भी डाउट होगा नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए ठीक।